नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल और इसी मामले में कटघरे में खड़ी आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेताओं की सेखी 7 अप्रैल को निकल गई। क्या हुआ और क्यों ये कहा जा रहा है, इसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि 6 अप्रैल को गाजे बाजे के साथ यह ऐलान किया गया था कि 7 अप्रैल को देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी अनशन होगा। किसके समर्थन में? अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। क्यों? क्योंकि साहब वो दिल्ली के शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है, ये तो खुद को जो है शहीद आजम भगत सिंह की संतान बता रहे हैं और नेल्सन मंडेला तक से अपनी तुलना कर ले रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं उजागर कर रहे हैं कि आखिर में ये सब जो गिरफ्तार हुए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे जमानत पर आए संजय सिंह हो, या आखिर में धरे क्यों गए थे दिल्ली के शराब घोटाले में। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना साहब, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए निकले थे। अच्छा, ये बड़ी रोचक चीज है कि जब जिन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप होता है और एजेंसियां शिकंजा कसती हैं तो वो लोकतंत्र बचाने निकल जाते हैं। उसके पहले लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है। राहुल गांधी को ईडी बुला ले, लोकतंत्र खतरे में। सोनिया गांधी को ईडी बुला ले, लोकतंत्र खतरे में। हेमंत सोरेन जेल में चले जाए, लोकतंत्र खतरे में। अगर सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल की ना सुने तो लोकतंत्र खतरे में। ये इस तरह से लोकतंत्र जो है वो सेलेक्टिव तरीके से खतरे में आता है। राघव चड्ढा का मकान छीनने लगे तो लोकतंत्र खतरे में। और अभी आप देखिए कि राहुल गांधी मानहानि केस में सदस्यता चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है अब अभी आप एक तरह से कहें कि स्टे लगा हुआ है, तो इसलिए मामला चल रहा है। तो वह भी लोकतंत्र पे खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। ये लोकतंत्र जो है वो बड़ा सेलेक्टिव हो गया है। खैर, तो अभी ये लोग लोकतंत्र बचाने उतरे थे, ये तो यही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हैं ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने उतरे। ठीक है, चलिए, ये तो लोकतंत्र बचाने जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन अनशन कितने लोगों ने किया? ये बता रहे थे कि विश्वव्यापी है। अब विश्व में तो कहीं कोई इस तरह की खबर आ नहीं रही है कि अमेरिका में लोगों ने खाना छोड़ दिया हो। अच्छा, ब्रिटेन में लोग अनशन पे बैठ गए हो, महारानी एलिजाबेथ के आप ये कहें कि महल के सामने। अच्छा, न यही खबर आई कि जिम्बाब्वे में किसी ने अनशन से जान दे दी हो, न दक्षिण अफ्रीका से कोई खबर आ रही है। जर्मनी जो इनके लिए बोला था वहां से भी कोई सूचना नहीं है। और वो लोग जो जर्मनी से इनके समर्थन में तमाम चीजें बनाते रहते हैं, वहां भी उन लोगों ने भी कोई खबर नहीं की कि साहब कोई अनशन पे बैठ गया हो। लेकिन ये विश्वव्यापी था। खैर, दुनिया से तो खबर आई नहीं, देश में भी किसी कोने में नहीं सुनाई दिया। तब दिल्ली में क्या हुआ भैया? जंतर मंतर पे, यहां तो इनकी सरकार है। अच्छा, पंजाब में हो सकता है कुछ कुछ हुआ हो, अभी अपने पास पंजाब की भी सूचना नहीं है, इसलिए हम उस पर निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते हैं कि वहां बड़ा भारी अनशन हो गया हो, भाई मालूम नहीं। लेकिन जंतर मंतर जहां 2-2.5 हजार लोग आ जाने से ही आप फेंकिए, आप समझिए कि सरसों फेंक दीजिए तो नीचे नहीं गिरेगी, मतलब इतनी भीड़ रहती है अगर 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए तो। लेकिन बताया जा रहा है कि 200-400 लोग जुट पाए। बने जिस हुजूम की, जिस भीड़ की बात ये लोग कर रहे थे, वो हुजूम और वो भीड़ तो दिखा नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो पीछे कई हफ्तों से, महीनों से स्वांग रच रही है, उस स्वांग का असर दिल्ली की जनता पर पड़ नहीं रहा है। क्योंकि उसको भी लग रहा है कि साहब आप तो एक के बदले एक फ्री दे रहे थे, और मधुशाला तो ऐसे खोल रहे थे जैसे हर गली नुक्कड़ पर होनी ही चाहिए, और सबको जो है उसका आदी बना दो। आप देखिए, दिल्ली का जो ये शराब घोटाले का आरोप है, ये आम आदमी पार्टी को रसातल में ले जा रहा है। क्योंकि इससे आप देखिए, एक आदमी प्रभावित नहीं होता, पूरा परिवार प्रभावित होता है।
और अब लोगों को यह भी दिख रहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो जुट जाया करते थे रामलीला मैदान में कि साहब हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे, और ये क्या कर रहे हैं, पूरी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आरोप बड़े गंभीर हैं, बड़े संगीन हैं, तो लोग भी नहीं आए। और ये जो दिल्ली के शराब घोटाले की तहें खुल रही हैं, उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने काम तो गड़बड़ किया है। अच्छा, उसके मोटे सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं कि अच्छा चलिए, आपकी न्यू एक्साइज पॉलिसी ठीक थी, नई शराब नीति ठीक थी, तो आपने वापस क्यों लिया? जैसे ही सीबीआई के पास ये मामला पहुंचा, इन लोगों ने उसको वापस ले लिया। अरे भाई क्यों ले लिया? अच्छी स्कीम थी, आप तो करते रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे तो क्यों दिल्ली के खजाने को आपने नुकसान पहुंचाया उसको वापस लेकर? ये सवाल जो है ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। और फिर सवाल ये भी है कि भाई अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो ये इनकम टैक्स का डाटा कहां से आ रहा है? ये जो तमाम गवाह हैं ये क्या बोल रहे हैं? ये चाहे दिनेश अरोड़ा हो, चाहे बुच्ची बाबू हो, चाहे ये मटुंगा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, भाई सबको तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया। आप सर्टिफिकेट कब लीजिएगा? तो ये चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए ये जो जुटान मचान सब सजा, उस पर कुछ दिखा तो है नहीं। अच्छा, अलग एक और कहानी आ गई कि ये लोग अनशन पर बैठे थे और संजय सिंह पानी पे पानी लिए जा रहे थे। हाँ, अब देखिए इसका स्पष्टीकरण आएगा, बताया जाएगा कि उनको डायबिटीज है, इस तरह की चीजें आएंगी कि उनको ये दिक्कत थी, उनको ये दिक्कत थी, इसलिए उनको पानी पीना पड़ा। क्योंकि ये लोग तो उपवास में बैठे थे, तो उपवास पे भी खा पी के आए, तो काहे का उपवास? यानी ये भी दिखावा ही है क्या? ये एक स्वांग रचा गया। और ये देखिए, ये सारा स्वांग जो रचा जा रहा है वो सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए, किसी तरह से ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में कुछ तो हाथ लग जाए, थोड़ी बहुत तो सहानुभूति आ जाए, उसके लिए ये पूरा आप ये कहें कि मचान वचान इन लोगों ने बनाया। अच्छा, इसके पहले अभी रामलीला मैदान में भी जुटे थे 31 मार्च को, वहां भी लोगों ने कहा कि साहब इन्होंने तो 20,000 कुर्सियां लगाई थी, क्योंकि वो वही रामलीला मैदान है जहां लाखों लोग जुटते हैं, और उसी रामलीला मैदान में 10,000 लोग नहीं जुट रहे हैं, और वो भी तब जबकि ये इंडी गठबंधन की सभा थी। आम आदमी पार्टी तो करे कि नहीं साहब, ये तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ था, उसके पहले भी ये लोग रामलीला मैदान में जुटे थे। यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो ग्राफ है वो आप ये कहें कि अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए आज भी जो जुटान हुआ, उस जुटान का हासिल कुछ रहा नहीं, पूरा मामला ही बताया जा रहा है कि फ्लॉप था। तो ऐसे हाल में दिल्ली में क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि फिर भाजपा जो है 7-0 से क्लीन स्वीप कर लेगी। बाकी तो मामला आगे चल ही रहा है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ निकल कर आता है।